सभी को गुड मॉर्निंग। मैं विवेक सारस्वत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एविएटर एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग रोड साइड स्टैंड जो हमारी पोइट्री का चैप्टर नंबर 4 था, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि इसके पार्ट 1 पर हम लोग चर्चा कर चुके थे, हम लोग पढ़ चुके थे, इसका पूरा का पूरा स्टोरी को पढ़ चुके थे। के बाद में हम लोगों ने इससे संबंधित पैसेज भी किए थे और आज इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज जो हमारा जो पैसेज है उसको हम लोग आगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद द माइंड्स अहेड। पॉलिश्ड कहते हैं चमकदार, ट्रैफिक कहते हैं यातायात या परिवहन। देखिए, चमकदार यातायात या परिवहन क्या है? चमकदार लोग कौन है? जिनके पास पैसा है। विद अ माइंड अहेड, एक मस्तिष्क के साथ में, एक विचार के साथ आगे जाते हैं। ऑफ एवर और इफ एवर असाइड फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए भी। देन आउट ऑफ शॉर्ट। आउट ऑफ शॉर्ट का मतलब होता है आरामदायक महसूस न करना। देखिए, आरामदायक महसूस क्यों नहीं कर रहे हैं? रोड साइड स्टैंड में आपने पढ़ा है कि आरामदायक इसलिए महसूस नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्या है, एट हैविंग द लैंडस्केप मेड विद आर्टलेस पेंटिंग, क्योंकि पेंटिंग वहां पे अच्छी नहीं है। ऑफ द साइन ऑफ साइंस दैट आर नॉर्थ टर्न रॉन्ग, नॉर्थ भी गलत तरीके से टंगा हुआ है। एंड साइड साउथ टर्न रॉन्ग, और साउथ भी गलत तरीके से मुड़ा हुआ है। ऑफर्ड फॉर द सेल्ड वाइल्ड वेरी वाइल्ड, जंगली जो बेर हैं, जंगली बेर लकड़ी के जो डिब्बे हैं उनमें हैं, बेचे जा रहे हैं। और क्रुक्ड नेक गोल्डन स्वेस, और जो वेजिटेबल्स हैं, टेढ़ी मेढ़ी गर्दन वाली वेजिटेबल्स सिल्वर फॉइल में बेची जा रही। तो ये था हमारा। ठीक है, आगे बढ़े। अब बात करते हैं इससे संबंधित प्रश्नों की। देखिए क्या कहा गया। व्हाट डू यू मीन्स बाई अंडरस्टैंड बाई पॉलिश्ड ट्रैफिक? पॉलिश्ड ट्रैफिक से आप क्या समझते हैं, बताइए भाई। पॉलिश्ड ट्रैफिक का मतलब क्या है? तो पॉलिश ट्रैफिक का मतलब है, देखिए, पॉलिश ट्रैफिक मीन्स, पॉलिश ट्रैफिक का अर्थ है क्या? न्यू एंड अट्रैक्टिव कार्स। न्यू एंड अट्रैक्टिव कार्स क्या है? नई और आकर्षित करने वाली कारें हैं ऑफ रिच पीपल्स। अमीर लोगों की कैसी हैं? नई और आकर्षित करने वाली कारों को क्या कहा गया है? पॉलिश्ड ट्रैफिक कहा गया है। यहां इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। ठीक है, आगे देखो। What is the meant by out of sort? Why do people in the cars feel out of sort? देखिए, सबसे पहले बताना है आउट ऑफ सॉर्ट्स का अर्थ क्या है, और कार में बैठे लोग आउट ऑफ सॉर्ट्स क्यों महसूस करते हैं, ये आपको बताना है। देखो, हम लोग क्या कहेंगे? आउट ऑफ सॉर्ट्स मींस, आउट ऑफ सॉर्ट्स का अर्थ है, मींस क्या है? कैसा नहीं? नॉट फीलिंग। इसका अर्थ क्या है? नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, आरामदायक स्थिति महसूस नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या है भाई? कंफर्टेबल। कंफर्टेबल क्या है? आउट ऑफ सॉर्ट्स का अर्थ है नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, आरामदायक महसूस न करना है, इसको कहते हैं आउट ऑफ सॉर्ट्स। अब बात क्या आती है, अब देखो प्रश्न क्या है। कार में बैठे लोग आउट ऑफ सॉर्ट्स क्यों महसूस कर रहे हैं? अब आप देखिएगा, आउट ऑफ सॉर्ट्स क्यों महसूस कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो आर्टलेस पेंटिंग है, कोई भी ज्यादा आकर्षक पेंटिंग भी नहीं है। और साथ ही साथ में नॉर्थ टर्न रॉन्ग एंड साउथ टर्न रॉन्ग, नॉर्थ भी गलत है और साउथ भी गलत दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। तो क्या है, अब देखिए यहां क्या करेंगे। द पीपल इन द कार फील
आउट ऑफ सॉर्ट्स, आउट ऑफ सॉर्ट्स क्यों महसूस करते हैं? बिकॉज ऑफ द आर्टलेस पेंटिंग, आर्टलेस पेंटिंग ऑफ रोड साइड स्टैंड। जो रोड साइड स्टैंड है उसकी आर्टलेस पेंटिंग के कारण, एंड नॉर्थ टर्न्ड रॉन्ग, एंड साउथ टर्न्ड रॉन्ग। नॉर्थ और साउथ गलत दिशा को प्रदर्शित किया गया है, इसलिए वो क्या है? अनकंफर्टेबल फील करते हैं, है ना भाई। हर चीज प्रॉपर होनी चाहिए उनके अनुसार। देखिए क्या है, पेंटिंग वेंटिंग बढ़िया हो, खाने की बात तो बाद में आती, पहले आप क्या है अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? पेंटिंग होनी चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए। और जो अच्छा वो रोड साइड स्टैंड दिखाई नहीं देते, इसीलिए वो आउट ऑफ सॉर्ट्स या नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, आरामदायक महसूस नहीं करते हैं वहां पर रुकना। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अप फॉर सेल इन द रोड साइड स्टैंड, है ना। अब हम क्या करेंगे, देखो भाई, द वाइल्ड बेरी, द वाइल्ड बेरीज, जंगली बेर, एंड और क्या है? वाइल्ड बेरीज एंड क्रुक्ड नेक्ड गोल्डन स्क्वैश। क्रुक्ड नेक्ड गोल्डन स्क्वैश इज अप फॉर देयर। इज नहीं होगा क्योंकि दो हो गए, तो आर, आर फॉर सेल इन द रोड साइड स्टैंड। क्या है? जंगली बेरी और टेढ़ी मेढ़ी गर्दन वाली सुनहरी स्क्वैश, अर्थात जो वेजिटेबल्स हैं, वो वेजिटेबल्स किसके लिए हैं? वो वेजिटेबल्स आपका बिक्री के लिए, स्क्वैश। ठीक है आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए, अब हम बात करते हैं, देखिए जैसा हमने कहा कि 2-2 मार्क्स के आपके 3 क्वेश्चंस आएंगे, 2-3 जा 6 हो गया। अब आपका 4 मार्क्स का होता है सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया। अब देखो सेंट्रल आइडिया है क्या? देखो अगर हमने पूरा रोड साइड स्टैंड की बारे में बात करें, तो हमने क्या देखा कि भाई एक रोड साइड स्टैंड लोगों के द्वारा बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है? कि उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे। लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, और जब अट्रैक्ट नहीं होते हैं तो उनको कुछ भी नहीं, पैसा भी कुछ नहीं मिलता। लोग, जो लेखक है या जो कवि है, वो कवि इससे काफी दुखी होता है कि भाई देखो, लोगों को कम से कम इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि उनकी मदद की जानी चाहिए। यही है स्टोरी, यही है पोइम आपका। अब देखिए क्या कहेंगे। द पोइम, a roadside stand is written by Robert Frost. In this poem, इस कविता में, the poet
डिस्क्राइब्स, डिस्क्राइब्स का मतलब होता है वर्णन करना। डिस्क्राइब्स द कंडीशन अर्थात स्थिति ऑफ पीपल, लोगों की, पीपल हैविंग अ रोड साइड स्टैंड, अ रोड साइड स्टैंड। क्या कहा गया इन दिस पोइम, इस कविता में द पोइट माने कवि डिस्क्राइब्स वर्णन करता है द कंडीशन ऑफ पीपल, लोगों की स्थिति, हैविंग अ रोड साइड स्टैंड, जो कि रोड साइड जो दुकानें लगाते हैं या ढाबे लगाते हैं उनकी। ठीक है, दे wants some money, wants नहीं होगा, दे want, वो कुछ पैसा चाहते हैं, सो दैट ताकि, दे आर उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन कुड इंप्रूव। द पोएम, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो सुधर सके। द पोएम shows us the major difference between rich people and roadside people who are living, जो कि रह रहे हैं फार अवे, काफी दूर, फ्रॉम सिटी, शहरों से। ठीक है, तो उन लोगों की स्थिति बताई गई है कि उनकी कंडीशन क्या है जो शहर से काफी दूर रह रहे हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और यहीं पर हम आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी जरूर बताएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।